Hello everyone, my name is Ankit Nathani and I am currently working in Brillika Services as a cyber security instructor। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डॉस एंटी डॉस के बारे में और इसका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक और डीडोस का होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो इसमें होता क्या है डॉस में, देखो अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है या फिर एक सर्वर है, उसमें क्या होता है किसी रिक्वेस्ट को, है ना? अगर हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर के पास तो वो हमें रिस्पॉन्स ला के देता है। तो इसमें ये होता है कि अगर किसी रिक्वेस्ट को अगर आप दे रहे हो सर्वर पे, तो सर्वर की कैपेसिटी होती है कि हाँ भाई वो 100 रिक्वेस्ट या फिर 10 रिक्वेस्ट 1000 रिक्वेस्ट को ही वो एक्सेप्ट कर सकता है एक टाइम में। तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि हमारे पास एक सर्वर है। अब उस सर्वर पे क्या है, हमारे पास एक टाइम पे 100 रिक्वेस्ट आ सकती है एक टाइम। उससे ज़्यादा अगर लेगा तो सर्वर क्या है, वो समझ नहीं पाएगा कि ये रिक्वेस्ट मतलब कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है, और वहाँ पे क्या है वो एक तरीके से क्या है समझ नहीं पाएगा और वहाँ पे क्या है डाउन कर देगा खुद की सर्विसेज को, क्या है वो डाउन कर देगा। तो ये हमारे पास ये एक डॉस में ये होता है कि अगर एक सर्वर है उस पे क्या है हम 100 रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो ठीक है, 100 से कम कर रहे हैं तो ठीक है, प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन क्या हुआ अगर मैंने वहाँ पे 10,000 रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया, 20,000 रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 रिक्वेस्ट की। तो वहाँ पे क्या है, वो एक तरीके से हैंग मारने लग जाएगा, वो समझ नहीं आएगा और वो क्या है पूरा एकदम काम करना बंद कर देगा। तो यही होता है हमारे पास डॉस अटैक। डॉस अटैक में हम क्या करते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ रिक्वेस्ट क्या है किसी एक सर्वर के पास भेजते हैं और इतना भेजते हैं कि उसकी जो कैपेसिटी है उसको पूरा ओवरफ्लो कर जाए। और जब वहाँ पे ओवरफ्लो हो जाएगा तो वहाँ पे क्या है, हमारा जो जो वेबसाइट है, जो भी सर्वर है, जो भी एक सिस्टम है, वो क्या है वहाँ पे डाउन हो जाएगा। तो इसको हम क्या है डॉस अटैक बोलते हैं। उसके बाद डीडॉस में क्या है होता है, तो यहाँ पे डीडॉस की फुल फॉर्म ही जैसे बोलती है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो जो अभी अटैक हम एक सिंगल पीसी से कर रहे थे, अगर यहाँ पे भी आपको डायग्राम में भी दिख रहा हुआ है, देखो सिंगल पीसी से अगर हम एक अटैक कर रहे थे, क्या हो वही अटैक अगर हम मल्टीपल पीसी से करें, तो सिंगल पीसी से अगर मैं 10 रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ एक टाइम पे और वहीं पे अगर मैं 10 पीसीस को कनेक्ट कर दूँ तो एक टाइम पे कितनी हो रही है, 100 रिक्वेस्ट क्या है सेंड हो रही है। तो हमारे पास भी क्या है यहाँ पे जो है डिडोस में क्या होता है कि हम मल्टीपल सिस्टम्स मतलब मल्टीपल सिस्टम से क्या है हम यहाँ पे रिक्वेस्ट को देते हैं और जो वेबसाइट है, जो भी सर्वर है, जो भी सिस्टम है, उसको क्या है डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे डॉस एंड डिडोस का जो यहाँ पे थ्योरी है। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल है हमारे पास। तो प्रैक्टिकल में एक टूल है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिकल करने के लिए क्या है, हम आ जाते हैं सीएमडी में, कमांड प्रॉम्प्ट को स्लो लॉरिस। तो यहाँ पे स्लो लॉरिस यहाँ पे एक टूल है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्लो लॉरिस, आप इसकी हेल्प देख सकते हो, है ना? तो यहाँ पे हाइफन पी से आप पोर्ट नंबर दे सकते हो, एस से आप सॉकेट दे सकते हो। सॉकेट मतलब कितने सॉकेट्स चाहेंगे उतने सॉकेट्स बनेंगे, उतनी रिक्वेस्ट बनेगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो यहाँ पे क्या है इसके बारे में, क्या क्या कर रहा है। और देन उसके बाद क्या आप होस्ट दे सकते हो या फिर आईपी एड्रेस दे सकते हो, डोमेन नेम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो उसके अलावा। तो चलो इस प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं। तो स्लो और इस हाइफन एस सॉकेट मैं देता हूँ 1000, लेकिन उससे पहले मैं ये जो अटैक है वो मैं अपनी लोकल सिस्टम पे ही करूँगा। तो लोकल सिस्टम पे करने के लिए क्या है, मैंने देखो यहाँ पे 2 सर्विसेज़ हैं मेरे पास यहाँ पे, ज़ैम्प ओपन किया, अपाचे एंड मायस्क्यूएल यहाँ पे क्या ओपन कर दिया। और देन उसके बाद क्या है, मैं एक बार यहाँ पे लोकल होस्ट पे जाऊँगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, मेरे पास लाइक एक वेबसाइट ओपन है यहाँ पे और इस वेबसाइट को क्या है मैं यहाँ पे डाउनग्रेड करने की कोशिश करूँगा, डाउन करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये प्रॉपर वर्क कर रही है ना? देखो ये एकदम मैं अगर रिफ्रेश कर रहा हूँ पे, तो यहाँ पे देखो पलक झपकते ही साथ क्या है यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है? चलो एक काम करते हैं, इस वेबसाइट को क्या डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं और जो ये मेरे लोकल सिस्टम पे चल रही है यानी कि मेरे लोकल होस्ट पे चल रही है, तो इसकी जो आईपी होती है 127.0.0 से स्टार्ट का आप कुछ भी दो .1, क्योंकि ये पूरा हमारे पास क्या है लोकल का एड्रेस होता है, हमारा लोकल मशीन का एड्रेस होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है हम हाइफन एस और यहाँ पे क्या है मैंने सॉकेट भी दिया यहाँ पे 1000, ठीक है? 1000 यहाँ पे दे दिया सॉकेट, इतनी रिक्वेस्ट बनेगी। देन उसके बाद क्या आप चाहो तो पोर्ट नंबर दे सकते हो, नहीं तो क्या है बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 80 पे ही काम करता है। लेकिन मैं फिलहाल के लिए पोर्ट नंबर दे देता हूँ और यहाँ पे क्या है 127.0.0 मतलब मैंने क्या है यहाँ पे आप चाहे डोमेन नेम टाइप करो या फिर आप यहाँ पे आईपी एड्रेस टाइप करो, आपकी इच्छा है। और मैंने क्या यहाँ पे ये अटैक स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है यहाँ पे सॉकेट्स बनाए।
तो यहाँ पे देखो 662 करके सॉकेट्स बन रहे हैं। यानी कि अगर जो आपने सॉकेट्स दिया, उस सॉकेट से कम यहाँ पे सॉकेट बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो अटैक है वो सक्सेसफुली क्या है यहाँ पे परफॉर्म हो गया। अगर मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो कितनी स्लो हुई है वेबसाइट। देखो यहाँ पे क्या है, लोड हो रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा, है ना? तो यहाँ पे क्या है, स्लो हो गई, और ऐसी जब हॉट रिक्वेस्ट बनेगी तो हमारी क्या है, ये जो वेबसाइट है वो क्या है, डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बहुत काम करना बंद कर दिया है इसने। तो आपने कभी देखा होगा कि जब आप स्कूल कॉलेजेस की जो वेबसाइट है उस पे क्या है, आप एग्जामिनेशन फॉर्म एग्जाम्पल, अगर आपके कॉलेज की क्या है एग्जामिनेशन की डेट, लास्ट डेट आज है, तो क्या करते हैं आज की डेट पे क्या है, फिर सब लोग क्या है उस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जब लास्ट डेट में जब उस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करते हैं, तो वहाँ पे जो वेबसाइट है, जो उनकी वेबसाइट है, जो उनको पोर्टल है पूरा, वो क्या है बहुत स्लो काम करता है, कुछ ऐसे काम करता है ना, ऐसे। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ उस सर्वर पे क्या है, उस उनकी जो पोर्टल है उस पे क्या है, एक टाइम पे मल्टीपल ऑफ रिक्वेस्ट आ जाए, और उतनी रिक्वेस्ट वो हैंडल नहीं कर पाता उनका सर्वर। देन उसके हिसाब से क्या है, फिर वो बहुत स्लो काम करता है, और बीच में फिर क्या है, क्रैश हो जाता है, बंद हो जाता है काम का, है ना? वेबसाइट क्या है पूरी डाउन हो जाती है। तो यही है हमारे पास 10 अटैक, और इसको ही अगर हम मल्टीपल सिस्टम से करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डीडोस अटैक। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा डॉस एंड डीडोस के बारे में। तो ये देखो हॉट सॉकेट बनाएगा, जब तक मैं इसको स्टॉप नहीं करूँगा, तब तक ये क्या है ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं इसको यहाँ पे क्या है बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देखो लोड होना बंद हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो सही। तो समझ में आया होगा क्या होता है डॉस एंड डिडोस। प्रैक्टिकल करके भी देखा हमने अपने लोकल सिस्टम पे। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।